हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है निमित कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम परचेज प्रोसेस ऑप्शन को डिस्कस करने वाले हैं। परचेज प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों कि किसी भी माल को खरीदने के 5 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आपको ऑर्डर देना पड़ता है, मतलब कि जो भी माल आपने खरीदना है पहले आपको उसका ऑर्डर देना पड़ेगा। तो जब आप ऑर्डर देते हैं तो फिर उसके लिए आपको परचेज ऑर्डर बनाना होता है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको माल रिसिप्ट होता है। तो जब आपको माल रिसिप्ट हो रहा है तो फिर उसके लिए आपको रिसिप्ट नोट बनाना होता है। माल को रिसिप्ट होने के बाद फिर अगर कोई माल उसमें से डिफेक्टिव निकल जाता है और जब आप उसको वो माल वापस करते हैं तो फिर उसके लिए आपको रिजेक्शन आउट बनाना होता है। और फिर जो माल बच गया उसका आपको एक बिल बनाना है। बिल बनने के बाद दोस्तों अगर कोई माल डिफेक्टिव निकल जाता है तो फिर उसके लिए आपको डेबिट नोट बनाना होता है। तो बिल बनने से पहले अगर कोई माल डिफेक्टिव होता है तो रिजेक्शन आउट, और बिल बनने के बाद अगर कोई माल डिफेक्टिव निकल जाता है तो फिर आपको डेबिट नोट यहाँ पे बनाना होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको टैली के अंदर हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने टैली को ओपन किया और यहाँ पे मैं आपको नई कंपनी क्रिएट करके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कंपनी में गया। अगर कोई कंपनी पहले से सिलेक्ट है तो आपने ऑल्ट के साथ F1 का बटन दबाना है। ये ऑप्शन आ जाएगा और फिर यहाँ से आपको क्रिएट कंपनी पे एंटर प्रेस करना है। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे एक निमित कंप्यूटर्स के नाम से कंपनी बना रहा हूँ। कंट्री इंडिया ले लिया, स्टेट हरियाणा ले लिया। ओके दोस्तों। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि आपको परचेज ऑर्डर बनाना है, रिसिप्ट नोट बनाना है, रिजेक्शन आउट, परचेज इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब बिल होता है, विद जीएसटी मतलब टैक्स लगा के एक बिल बनाना है, और फिर डेबिट नोट बनाना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको इंटर परचेज करना है। इंटर परचेज मतलब है कि हम अदर स्टेट से जो है माल परचेज कर रहे हैं। ओके। तो ठीक है, जब भी टैक्स की बात आ जाए दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्या हमें टैक्स लगाना है तो सबसे पहले आपको टैक्स का पॉइंट यस करना होता है। मतलब कि आपको यहाँ पे F11 का बटन दबाना है, फिर आपको F3 का बटन दबाना है। और यहाँ पे जीएसटी के आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। पहला इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक इस पॉइंट को यस करना है। दूसरा सेल्फ अल्टर जीएसटी डिटेल, एक इस पॉइंट को आपको यस करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे स्टेट हरियाणा लेना है और यहाँ पे आपके कंपनी का जो भी जीएसटी नंबर है आपको वो डालना है, और फिर एंटर करके यहाँ पे आपने इसको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, और पूरा नीचे तक इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे आपको जो है परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, इन सब के पॉइंट आपको यस करने पड़ेंगे। जो 5 आप चीजें बनाना चाहते हो उनके पॉइंट्स आपको पहले यस करने पड़ेंगे, उनको इनेबल करना पड़ेगा। तो इनेबल करने के लिए अब आपको यहाँ पे F11 और फिर आपको यहाँ पे F2 का बटन दबाना है। तो यहाँ पे आपका ये इन्वेंट्री फीचर ओपन हो जाएगा ऊपर, और आपको देखो कौन कौन से पॉइंट यस करने हैं। पहला, मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, एक तो आपको ये वाला पॉइंट यस करना है। दूसरा, आपको इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, एक इस पॉइंट को यस करना है क्योंकि हमें यहाँ परचेज ऑर्डर भी बनाना है। तीसरा, यूज डेबिट क्रेडिट नोट, एक इस पॉइंट को यस करना है। और फिर यहाँ पे यूज रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, इस पॉइंट को यस करना है। उसके बाद यूज ट्रैकिंग नंबर, इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, इस पॉइंट को यस करना है। और उसके बाद यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इस पॉइंट को यस करना है। टोटली दोस्तों यहाँ पे आपको 6 पॉइंट यस करने हैं। जैसा यहाँ पे जिन पे ये बॉक्स बने हुए हैं वो वाले पॉइंट्स आपको यहाँ पे यस करने हैं, और फिर एंटर करके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्लेस एन ऑर्डर, आप एक ऑर्डर दे रहे हो किसको, मिस्टर सौरभ ट्रेडर्स को आप ऑर्डर दे रहे हो, जो कि कहाँ पे है, आपका यूपी में है ये। मतलब मिस्टर सौरभ ट्रेडर जो है वो यूपी का रहने वाला है। और टू डिलीवर द फॉलोइंग गुड्स, कि वो हमें फॉलोइंग गुड्स कहाँ पे डिलीवर करे, गुरुग्राम में। मतलब हम गुरुग्राम में है और हम जो है ऑर्डर दे रहे हैं यूपी में, कि भाई यूपी से वो माल हमें गुरुग्राम में डिलीवर करेगा। तो ये आपका इंटर परचेज हो गया। डेट दिया हुआ है किस डेट को आप परचेज कर रहे हैं, और पार्टी नेम जिससे आप परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डर नंबर आपको दिया हुआ है POI/04। कुछ कंडीशन है यहाँ पे, टर्म ऑफ पेमेंट की मैं 45 डेज में पेमेंट कर दूंगा, 7 दिन के अंदर आप माल की डिलीवरी कर देना, ट्रांसपोर्ट के जरिए मैं माल मंगा रहा हूँ। देखो आपने क्या ऑर्डर दिया, आपने 50 पीस टीवी ट्रॉली का ऑर्डर दिया आपने। तो चलिए देख लेते हैं कि परचेज ऑर्डर किस तरह से टैली के अंदर बनाते हैं। तो एस्केप से बाहर आइए। परचेज ऑर्डर बनाने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, और परचेज ऑर्डर के लिए आपको यहाँ पे ऑल्ट के साथ F4 का बटन दबाना है। तो ये मैंने ऑल्ट के साथ F4 का बटन दबा दिया। और यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट डालनी पड़ेगी। तो डेट डालने के लिए आपको F2 का बटन दबाना है, और किस डेट को जैसे आप जो है ऑर्डर दे रहे हैं 2/5/2020, तो यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए 2/5/2020 और एंटर प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डेट आ गया 2 मई। पार्टी नेम जिसको आप ऑर्डर दे रहे हैं तो ओल्ड सी करके आप बना लीजिए पार्टी नेम। मैं मिस्टर सौरभ के नाम से बनाया, मिस्टर सौरभ ट्रेडर्स। और आप इसे परचेस कर रहे हैं तो ये आपका सेंडर क्रिएटर हो जाएगा।
ओके दोस्तों, अब यहाँ पे जो स्टेट है वो आपको क्या लेना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और यहाँ पे सेल अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है, यहाँ पे रेगुलर लेना है, और यहाँ पे मिस्टर सौरभ ट्रेडर्स का जीएसटी नंबर डालना है, और फिर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, एंटर करके आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है टर्म ऑफ पेमेंट। यहाँ पे आप डाल दीजिए भाई मैं 45 डेज में पेमेंट कर दूंगा। अदर रेफरेंस में आप डाल सकते हैं कि अगर मैं 45 डेज में नहीं किया तो मैं 50 डेज में तो पक्का कर ही दूंगा। टर्म ऑफ डिलीवरी भाई 7 दिन के अंदर आप माल की डिलीवरी कर देना। डिस्पैच थ्रू भाई ट्रांसपोर्ट के जरिए माल मंगा रहा हूँ, मान लो ट्रेन के जरिए माल मंगा रहे हो, कार के जरिए, बस के जरिए, तो उसका नाम लिख दो, तो भाई ट्रांसपोर्ट लिख दिया, भाई इसके जरिए मैं माल मंगा रहा हूँ। कहाँ पे, गुरुग्राम में। ओके। ऑर्डर नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पे POI/04। परचेज लेजर में दोस्तों हमेशा परचेज का ही लेजर आता है, तो ओल्ड सी करके मैं एक इंटर परचेज के नाम से एक बना रहा हूँ। परचेज मालूम ही आपको परचेज के अंडर जाता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई परचेज और सेल लेजर में हमेशा जीएसटी का पॉइंट यस ही करना होता है, सॉरी, हमेशा जीएसटी का पॉइंट आपको नो ही रखना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको गुड्स को लेके आगे बढ़ना है, यदि आपको गुड्स आप जो है परचेज कर रहे हैं तो ऐसे गुड्स को लेके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ओके। और यहाँ पे आइटम बना लीजिए ओल्ड सी करके, टीवी ट्रॉली अंडर फर्नीचर के, वो भी आप ओल्ड सी करके बना लीजिए। यूनिट बीसीएस वो भी ओल्ड सी करके बना लीजिए, फॉर्मल नेम में पूरा नाम। और फिर यहाँ पे जीएसटी को एप्लीकेबल, इस पॉइंट को यस, सेल अल्टर जीएसटी डिटेल। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आइटम का ही नाम आता है, हर आइटम का अपना एक कोड होता है जिसको एचएसएन कोड बोलते हैं। और यहाँ पे टैक्सेबल लेना है आपको, और कितना परसेंट, जैसे यहाँ पे आपका जीएसटी लग रहा है, तो यहाँ पे आपका दोस्तों जो जीएसटी लग रहा है वो लग रहा है आपको यहाँ पे 12% लग रहा है, तो यहाँ मैंने 12 कर दिया। ओके, एक्सेप्ट। और लोकेशन में आप ओल्ड सी करके बना लीजिए गुरुग्राम, क्योंकि आपको गुरुग्राम में माल चाहिए। कितने पीस का आप ऑर्डर दे रहे हैं, 50 पीस का, रेट डाल दीजिए 1000 रुपए के हिसाब से। और फिर एंटर करके आपने इसको क्या कर लेना है दोस्तों, एक्सेप्ट कर लेना है। ओके। एक्सेप्ट करने के बाद तो ये हमने ऑर्डर दे दिया, अगर आप चाहे तो उसका प्रिंट देख सकते हैं। प्रिंट देखने के लिए आप पेज अप का बटन दबाए, Alt+P, एंटर, Alt+Z। अब देख सकते हैं ऊपर परचेज ऑर्डर आ रहा है लिखा हुआ, मतलब कि हमने एक परचेज ऑर्डर बना दिया कि हमें 50 पीस टीवी ट्रॉली हमें चाहिए। ओके दोस्तों, ऑर्डर देने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपको डिलीवरी रिसीव्ड हो रही है फ्रॉम वेंडर से। वेंडर का मतलब है मिस्टर सौरभ से जो है आपको डिलीवरी रिसीव्ड हो रही है गुरुग्राम में, जिसका चालान नंबर है PCA04। अगेंस्ट द ऑर्डर, मतलब जो आपने ऊपर ऑर्डर दिया था उसके अगेंस्ट आपको मिल रहा है, इस डेट को मिल रहा है, और मिस्टर सौरभ से मिल रहा है। दोस्तों ट्रैकिंग नंबर, चालान नंबर, रेफरेंस नंबर, तीनों एक ही चीज होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको कितना रिसिप्ट हो रहा है यहाँ पे टीवी ट्रॉली, पूरा 50 पीस, तो ओके ठीक है, तो हम रिसिप्ट नोट बना लेते हैं। तो रिसिप्ट नोट के लिए दोस्तों जो शॉर्टकट की ये दिया हुआ है यहाँ पे, ऑल्ट के साथ F9 का बटन दबाना है। तो ऑल्ट F9 किया तो ऊपर आप देख सकते हैं रिसिप्ट नोट आ गया लिखा हुआ। रेफरेंस नंबर मैंने बोला था, रेफरेंस नंबर, चालान नंबर, ट्रैकिंग नंबर, तीनों एक ही चीज होता है, तो वो आप डाल दीजिए PCH04। पार्टी नेम जिससे रिसिप्ट हो रहा है मिस्टर सौरभ ट्रेडर, एंटर करके आगे बढ़े। ऑर्डर नंबर में आपको ऑर्डर नंबर लेना है कि भाई इस ऑर्डर का भी हमारा रिसिप्ट हो रहा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे डेट मैंने चेंज नहीं किया है, F2 का बटन दबाए, डेट डाल दिए। और डेट क्या है भाई, 2/5/2020, कि भाई इस दिन आपको माल रिसिप्ट हो रहा है। ओके। ओके, मैं यहाँ पे मिस्टर सौरभ ट्रेडर लिया, ऑर्डर नंबर में ऑर्डर नंबर ले लिया, एंटर करके आगे बढ़ो। टीवी ट्रॉली, और ट्रैकिंग नंबर मैंने बोला था, ट्रैकिंग नंबर, रेफरेंस नंबर, चालान नंबर सब एक ही चीज होता है, तो यहाँ पे वही जो आपका चालान नंबर उसको ले लो, ऑर्डर नंबर पूरा का पूरा यहाँ पे आपको रिसिप्ट हो रहा है, तो आप इसको लेके एक्सेप्ट कर लो। तो ये हमें जो है 50 पीस टीवी ट्रॉली हमें यहाँ पे रिसिप्ट हो गया। रिसिप्ट होने के बाद दोस्तों अब जो है आप 10 पीस टीवी ट्रॉली आप मिस्टर सौरभ को रिटर्न कर रहे हो, तो आपको एक रिजेक्शन आउट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यहाँ पे दिया हुआ है रिजेक्शन आउट बनाने का, वो ऑल्ट के साथ F6 है। तो ये मैंने ऑल्ट के साथ F6 का बटन दबा दिया, तो आप देख सकते हैं ऊपर आपका रिजेक्शन आउट आ गया। यहाँ पे आप मिस्टर सौरभ ट्रेडर को लेंगे, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे आप उसका एड्रेस डाल देना कि भाई कहाँ पे ये मिस्टर सौरभ रहता है। नेम ऑफ आइटम, टीवी ट्रॉली, ट्रैकिंग नंबर में ट्रैकिंग नंबर ले लीजिए, और कितने पीस आप रिटर्न कर रहे हैं वो आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल दीजिए, और फिर एंटर करके आपने क्या कर लेना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है दोस्तों। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों अब जो है आपको बिल बनाना है 12% IGST लगा के। तो बिल बनाने के लिए दोस्तों F9 का आपको बटन यहाँ पे दबाना है।
तो मैंने F9 का बटन दबा दिया और कौन से डेट को हम यहाँ पे बिल बना रहे हैं, 1/6/2020 को बिल बना रहे हैं, तो डेट आप चेंज कर दीजिए, F2 का बटन दबाइए, 1/6/2020। ओके। और इनवॉइस नंबर में दोस्तों आपको बिल नंबर डालना है, जो कि आपको यहाँ पे बिल नंबर दिया हुआ है P bill 04, परचेज bill 04। ओके दोस्तों, पार्टी नेम जिससे आप परचेज कर रहे हैं मिस्टर सौरभ ट्रेडर। रिसिप्ट नोट में आपको रिसिप्ट नोट ले लेना है और एंटर करके आगे बढ़ना है, इंटर परचेज। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपने आप क्वांटिटी 40 आ गया, 50 का ऑर्डर दिया था, 10 उसको वापस कर दिया, मतलब अब हमें 40 का बिल बनाना है। तो अपने आप जो है उसने टैली ने कैलकुलेट कर लिया अपने आप। और फिर आपको टोटल अमाउंट के यहाँ पे नीचे आना है, मतलब ये जो 40,000 है, एंटर करके नीचे आओ और ऑल्ट सी करके यहाँ पे आप एक लेजर बना लो, इंटर। आप बनाओ इनपुट IGST @ 12% के नाम से। सारे टैक्स आपके दोस्तों जाते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। कौन सा टैक्स है तो GST ले लीजिए, GST में कौन सा है तो आई है, मतलब इंटीग्रेट टैक्स, कितना 12%। एंटर करके एक्सेप्ट। ओके, और एंटर करके आपने इसको पूरा एक्सेप्ट कर लेना है। बिल बनने के बाद दोस्तों अब क्या है कि यहाँ पे आपका जो है 5 पीस टीवी ट्रॉली अब आप जो है वापस रिटर्न कर रहे हो मिस्टर सौरभ ट्रेडर को, तो उसके लिए आपको जो है डेबिट नोट बनाना पड़ेगा। डेबिट नोट का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल F9 यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। तो ये मैंने कंट्रोल के साथ F9 का बटन दबा दिया, ऊपर डेबिट नोट आ गया। सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना है, मतलब जो आपने बिल नंबर में डाला था वही आपको यहाँ पे जो है डेबिट नोट में भी डालना है, P bill 04। और पार्टी नेम जिसको आप वापस कर रहे हो मिस्टर सौरभ, और एंटर करके आपको आगे बढ़ना है। ओके दोस्तों, नेम ऑफ आइटम टीवी ट्रॉली, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे ऑर्डर नंबर ले लीजिए और कितने पीस आप वापस कर रहे हैं, 5 पीस, और एंटर करके। तो अगर आपने टैक्स लगा के जो है माल खरीदा था तो आप टैक्स लगा के ही जो है वापस करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे ये आपको GST डिटेल अगर आपने देखनी है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं देखनी तो नो कर दीजिए। यस कर देंगे तो जो है GST डिटेल दिखा देता है। वैसे तो यहाँ पे दिखा ही रहा है कितना आपका वैल्यू था और इतना आपका उस पर GST लग रहा है, 6,000। ओके, एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों तो यहाँ पे अब आपको जैसे देखना है कि अब मेरे पास जो है मेरे पास कितना माल जो है आया हुआ है। तो उसको देखने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, लोकेशन, और 4 बार आपको एंटर प्रेस करना है। तो ये मैं यहाँ पे नीचे डिस्प्ले में गया, उसके बाद यहाँ पे मैं गया स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, उसके बाद लोकेशन में गया और यहाँ पे गुरुग्राम पे मैं गया। तो आप देख सकते हैं मैंने एंटर 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 किया, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो है 40 पीस आए थे हमारे पास भाई, 50 का ऑर्डर दिया था, 10 वापस कर दिए तो फिर 40 आ गए हमारे पास। अब 40 आने के बाद फिर मैंने 5 वापस कर दिए, तो अब मेरे पास कितना बच गया दोस्तों, 35 पीस बच गए मेरे गुरुग्राम लोकेशन में। यहाँ पे आप लोकेशन वगैरह देख सकते हैं, गुरुग्राम टीवी ट्रॉली, कंपनी का नाम हमारा है निमित कंप्यूटर्स, और हमारे पास अब जो है लास्ट में 35 पीस जो है सिर्फ बचा हुआ है यहाँ पे। तो ये एक आपका दोस्तों एक परचेस प्रोसेस होता है, तो जो कि कंप्लीट हो गया पूरा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।